Hey guys, welcome back to our channel English with राधा। अपनों ने लास्ट वीडियोस में स्टार्ट किए हुए था नेशनल इनकम, आज इसे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वीडियो तक अपनों ने ये देख लिया था कि नेशनल इनकम एक्चुअली में होता क्या है, उसे और ज़्यादा एलिब्रेट करेंगे अब आगे। और फिर अपनों ने देखा था कि इकोनॉमिक बाउंड्रीज में इकोनॉमिक टेरिटरी यानी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, उनका इम्प्लीमेशंस क्या होता है, रेजिडेंस और सिटीज़न का इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। फिर अपनों ने आगे जाके बात की थी फैक्टर इनकम ट्रांसफ़र इनकम में डिफरेंस की, फिर फैक्टर कॉस्ट का और मार्केट प्राइस में रिलेशन की बात की थी। वहाँ पे अपने क्रिएट हुआ था रिलेशन NIT का नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। फिर अपनों ने इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी की बात की थी। फिर अपनों ने ग्रॉस एंड डेप्रिशिएशन की बात की थी। उसके बाद अपनों ने कंपोनेंट ऑफ NFI की बात की थी। तो अब आगे अपन बात करेंगे कि नेशनल इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेशनल इनकम। आज का अपना टॉपिक नेशनल इनकम से ही स्टार्ट होता है। नेशनल इनकम it is the money value of all the final goods and services produced by the normal residents either inside or outside the domestic territory during an accounting year। कि नेशनल इनकम क्या है कि एक मनी वैल्यू है अभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोड्यूस किए जाते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा, वो चाहे इंडिया के अंदर हो चाहे इंडिया के बाहर हो। कहने का मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर हो, एक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। और इसके अंदर फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है। इट्स इंक्लूड ओनली द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री, और नॉर्मल रेजिडेंस होता है कंट्री का। ये मैटर नहीं करता कि कहाँ से अर्न किया है, विद इन द अर्न किया है या आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी किया है। इसके लिए एक नोट है, मस्ट है ये वाला। नेशनल इनकम no matter where it is generated within domestic territory or outside the domestic territory, but it is earned by normal residents। ये मैटर नहीं करता कि कहाँ से जनरेट होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जनरेट होती है, बट ये मैटर करता है कि ये नॉर्मल रेजिडेंस के थ्रू अर्न की गई हो। फिर आगे आता है अपना डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या कहता है? इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या कहता है कि ये भी एक फाइनल मनी वैल्यू है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोड्यूस की जाती है, रेजिडेंस हो चाहे नॉन रेजिडेंस हो, RI हो या NRI हो, ठीक है। विद पर कहाँ होनी चाहिए? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होनी चाहिए प्रोड्यूस, तो अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उसे डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। इसके अंदर फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है। इसके अंदर रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंस कंट्री के दोनों इंक्लूड होते हैं। ये मैटर करता है कि कहाँ से अर्न की गई है। इट्स मैटर फ्रॉम वेयर द डोमेस्टिक इट्स मैटर फ्रॉम वेयर अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। इसके लिए भी एक नोट है, वो ये रहा, सॉरी एक सेकेंड प्लीज़, ये नोट सेट कर लो। ये नोट क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम नो मैटर हु जनरेटेड नॉर्मल रेजिडेंस और NRI बट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये मैटर नहीं करता कहाँ से जनरेट होती है, बट ये मैटर करता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में। आगे बात करते हैं, आगे अपन डिफरेंस देखते हैं इंटरमीडिएट गुड्स में और फाइनल गुड्स में। So what is the difference between intermediate goods और final goods? Intermediate goods में
These goods remain within the boundary line of the production and are not ready for use for their final user. ये गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, वो विद इन द प्रोड्यूसर लाइन के अंदर अंदर रहते हैं, प्रोडक्शन लाइन के अंदर, बाउंड्री लाइन के अंदर अंदर रहते हैं और ये फाइनल यूज़र के लिए रेडी नहीं होते हैं यूज़ करने के लिए। और फाइनल गुड्स क्या होते हैं, ये बाउंड्री लाइन है प्रोडक्शन की, उससे बाहर होते हैं और ये रेडी टू यूज़ होते हैं फाइनल यूज़र के लिए। एक नेक्स्ट डिफरेंस इनमें क्या है, दीज गुड्स में बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो यूज़ किए जाते हैं एज ए रॉ मटेरियल एक नया गुड्स को प्रोडक्शन के लिए। और फाइनल गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं किए जाते, ये नए गुड्स के प्रोडक्शन के रॉ मटेरियल में यूज़ नहीं किए जाते हैं फाइनल गुड्स। और डिफरेंसेस क्या है, आगे का डिफरेंसेस ये कहता है, दीज गुड्स में बी रीसोल्ड बाय द फर्म फॉर द प्रॉफिट। और जो इंटरमीडिएट गुड्स है ये रीसोल्ड किए जाते हैं फर्म के द्वारा प्रॉफिट के लिए, और जबकि फाइनल गुड्स है वो रीसोल्ड नहीं किए जाते फर्म के थ्रू प्रॉफिट के लिए। वैल्यू इज़ येट टू बी एडेड टू देयर गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स में क्या कहा जाता है कि जो वैल्यू है वो उन गुड्स की ऐड की जा सकती है, फाइनल गुड्स के अंदर गुड्स प्रोडक्ट की या गुड्स की जो भी क्रिएट हुआ है उनकी वैल्यू एडेड नहीं होती है। एक्सपेंडिचर जो इंटरमीडिएट गुड्स पे है उन्हें इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर कहा जाता है या इंटरमीडिएट कॉस्ट कहा जाता है। और जो एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स पे आता है उन्हें एक्सपेंडिचर फाइनल एक्सपेंडिचर बोला जाता है या फाइनल कॉस्ट बोला जाता है। इंटरमीडिएट्स गुड्स आर नॉट इंक्लूड इन एस्टिमेटेड ऑफ नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, लेकिन फाइनल गुड्स में भी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। आगे अपन बात करते हैं, आगे अपन एग्रीगेट्स देखेंगे। एग्रीगेट सिंपल है, अपना एग्रीगेट सिंपल है। सिंपलिटी में मैं बताऊं तो अपने पास टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं। एक सेकेंड, जीडीपी at MP, now let me see GDP at MP एग्रीगेट्स है नेशनल इनकम के। GDP at MP, GNP at MP, NDP at MP, NNP at MP and GDP at FC and GNP at FC, NDP at FC, NNP at FC। तो ये 8 एग्रीगेट है, इन्हें इंटरचेंज किया जाता है। GDP at FC को GDP at MP में कर दिया, GDP at MP को GNP at MP में कर दिया, तो वही सब है। तो अब G का मतलब यहाँ ग्रोस है, D का मतलब यहाँ डोमेस्टिक है, P का मतलब प्रोडक्शन है, M का मतलब मार्केट प्राइस है, FC का मतलब यहाँ फैक्टर कॉस्ट है। तो अपनों ने पीछे ये तो देख लिया कि ग्रोस टू नेट जाने के लिए डेप्रिसिएशन, ग्रोस को G को N में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन ही होगा, MP को FC में NIT और D डोमेस्टिक को नेशनल के रिलेशन क्रिएट कौन करेगा, NFIA। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पे बात करते हैं GDP एट MP को GDP एट FC में करने के लिए GDP सेम है दोनों साइड, MP को FC में कन्वर्ट करने के लिए -NIT कर दिया। फिर यहाँ पे आई मैं और अब यहाँ जा रही हूँ, GDP एट FC को GDP एट MP में कन्वर्ट करना है, यानी FC को MP में कन्वर्ट करना है, तो प्लस NIT। ये आप सब रीड कर लेना, GDP एट MP टू NDP एट MP में माइनस डेप्रिसिएशन होगा, GDP एट MP में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो NDP एट MP आएगा,
और एनडीबी एट एमपी को में जीडीपी बनाने के लिए एनडीपी एट एमपी में डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे तो जीडीपी एट एमपी आएगा। तो होपफुली कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रीड करो, और तो और मैं इसकी पीडीएफ ये टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल दूँगी। जो भी पॉइंट इनमें से समझ नहीं आए वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, आई विल रिस्पॉन्ड देयर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे ही ये सब एग्रीगेट्स ही है, सेम वही, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डाउट हो, जो पॉइंट ना समझ आए वो कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हो। आगे अपन इन 8 एग्रीगेट्स की डेफिनेशंस देखेंगे। सबसे पहला आता है जीएनपी एट एमपी। जीएनपी एट एमपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये क्या कहते हैं? इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय रेजिडेंट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड इन एन अकाउंटिंग ईयर। क्या जीएनपी क्या है? जीएनपी एक मार्केट प्राइस है, किसकी? फाइनल गुड्स की और सर्विसेज की, जो प्रोड्यूस की जाती है रेजिडेंट्स के थ्रू। कहाँ पे? डोमेस्टिक टेरिटरी या या आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। कितने टाइम में? एक अकाउंटिंग ईयर में। अब यहाँ ग्रॉस का मीन क्या है? इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, यहाँ डेप्रिसिएशन है। एंड नेशनल का मतलब क्या है? यहाँ एनएफआई भी इंक्लूसिव है। मार्केट प्राइस का मतलब क्या है? यहाँ एनआईटी भी इंक्लूड है। एक सेकेंड वेट, होपफुली कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तब तक बाय बाय, टाटा, सी यू एज सून एज पॉसिबल वी मीट टुगेदर।